وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين। पाकिस्तान के क्रिकेटरों के नाम हमको याद, इंडिया के क्रिकेटरों के नाम हमको याद, इंग्लैंड के क्रिकेटरों के नाम हमको याद। अरे अभी पूछोगे इंडिया इंग्लैंड का क्या हुआ तो सारा रिजल्ट सामने आएगा। अरे इंडिया और पाकिस्तान का T20 में क्या हुआ तो सारा रिजल्ट सामने आएगा। एक आदमी मेरे को मिला, हमारे सूरत में एक आदमी मिला, आदमी नहीं मिला, दो जवान बातें कर रहे थे। मैं अपनी बिल्डिंग से उतरा, दो जवान बातें अच्छी बातें कर रहे थे। एक दूसरे को क्या बोलता मालूम, एक दूसरे को बोलता अरे वो रिटायर नहीं हो जाता, वो हो जावे तो झमेला खत्म हो जाता। तो दूसरा क्या बोलता है नहीं 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 अभी उसकी जरूरत है रिटायर नहीं होने का उसको। मैं वहां पर पहुंचा, मैंने सुना इतना जोर जोर से बोल रहे, मैंने अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे को देखे कारी साहब कुछ काम, मैंने कहा नहीं वो कौन रिटायर नहीं होता है, ये कौन होता है नहीं कौन, इसमें एक बोलता है हो एक बोलता नहीं हो। तो मेरे को धीरे से कान में नाम बोले। तो मैंने कहा अच्छा बता अगर हो जावे तो तेरे को क्या मिले। तो कहता कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं हुआ तो तेरा क्या नुकसान होगा। तो कहा कुछ नहीं। मैंने कहा पाउली उठ के जा। तो बावला बैठा है, अरे होवे तो भी कोई मसला नहीं, ना होवे तो भी तो तुम्हारे को टेंशन लेके बैठा। तेरे को किसने सिलेक्शन कमेटी में बिठाया था, वो रिटायर होवे। मैंने फिर उसको कहा जब वो बेचारा शर्म के मारे इधर जाने लगा इधर जाने लगा, मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा देखो वो रिटायर होवे ना होवे हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन तू अगर रिटायर हो गया या मैं रिटायर हो गया, अब बगैर फजर की नमाज के रिटायर हो गया तो कब्र में अल्लाह बहुत मारेगा। तो हमको अपनी फिक्र करना है, किसी के रिटायर की फिक्र करना है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा। इसलिए देखो ना हमारे नबी की दादी का नाम नहीं मालूम है। हाँ आवाज आई है, मुझे यकीन है एक दो जगह से बहुत सच्ची आवाज है, लेकिन नहीं मालूम है। यानी अफसोस की बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं और अभी हाथ उठा कर कहा कि हम मोहब्बत करते हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है कि हमें ये तो मालूम है कि हुजूर पाक का नाम मोहम्मद है, आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला है, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सुनो आपकी दादी का नाम फातिमा है, आपकी दादी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम, अच्छा आपके नाना का नाम। पहले बोलता था दादी का नहीं मालूम था, नाना नानी का नाम मालूम है। मेरे दोस्तों हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फातिमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाना का नाम वहाब, आपके मुबारक नाना का नाम वहाब, और आपकी नानी का नाम बर्रा। बोलो आपकी नानी का नाम, आपके नाना का नाम। अब तो याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। साथ में बोलो हम नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा मेरा साथ देगा तो मैं अजीब वाक्य पर आता हूँ, बचपन का वाक्य और बहुत प्यारा वाक्य, बचपन मुबारक का वाक्य। अरे मेरे दोस्तों दिल खुश हो जाएगा, सुनेंगे ना, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा वाक्य, लेकिन साथ में कहो हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं पे जोड़ दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अरे बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं, हमारे नबी वो नबी उंगली उठाए तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना हमारे नबी उंगली मुबारक उठाए तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। हमारे नबी यूं 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 उंगली मुबारक का इशारा करे और यूं इशारा करते जाए आपकी उंगली मुबारक के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस आ जाए। हमारे आका ताजदार मदीना, हमारे आका ताजदार मदीना मक्का के जंगलों में जाए, पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। मौलाना आपकी जिम्मेदारी वो लोग उठा लें। भाई मैं आ रहा हूं अभी बात पर, सुनेंगे ना, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक
मेरे हाथ नजर आ रहा है? उस वक्त का वाक्य बता रहा हूं, उस वक्त का वाक्य बता रहा हूं जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी, सब साथ में बोलो ना कितनी। और मामला क्या हुआ मालूम, सुनते जाना सुनते जाना। मैंने आज शाम को वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह वो मजमून पर आऊंगा कि जानवरों ने हमारे नबी से कैसे मोहब्बत की है, उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन पहले ये वाक्य सुन लो। सुनेंगे ना वाक्य? टाइम है ना आपके पास? तो टाइम है, ये टाइम है ना आपके पास? बीवी की तरफ से बिल्कुल परमिशन, कोई टेंशन नहीं। किसी का आज शाम को 4 बजे मेरे को लगा कि हम लोग भी बीवी से डरते, लेकिन तुम लोग की तरह नहीं, बहुत ज्यादा डरते। हम बोला ना गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? चलो सही है तो बात बराबर पकड़ी। अब आगे बोलने की क्या जरूरत है, जब आदमी मान लेवे तो हुज्जत करने से क्या फायदा। साथ में बोलो भाई, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, सुनना बहुत तवज्जो से सुनना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल और आपको आंखों में तकलीफ, पूरा आंखों में, और ऐसी तकलीफ मेरे दोस्तों, हमारे नबी हो मेरे दोस्तों, मोहब्बत की बात है, 7 साल की उम्र है और हमारे नबी की आंखों में ऐसी तकलीफ है, ऐसी तकलीफ है कि आंखें लाल हो गई, लाल लाल सुर्ख हो गई, और आंखों से पानी, और आंखों में दर्द, आंखों में जलन। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आपके दादा थे ना, दादा वो फिक्र में, मेरे पोते को क्या हो गया, मेरे पोते को क्या हो गया, आंखों में क्या हो गया। मेरे दोस्तों हमको भी मालूम है ये एक किस्म की बीमारी जो हमको आती है, हम कहते हैं आंख आ गई। मालूम है आप लोग क्या कहते हैं मालेगांव में? वैसे इसको कहते हैं आशोबे चश्मे, लेकिन हम कहते हैं आंख आ गई। हाँ तो खैर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंख, सुनना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंख सुर्ख हो गई, पानी और दर्द हो रहा। और दादा अब्दुल मुत्तलिब फिक्र में, मेरे पोता 7 साल की उम्र, मेरे पोते को क्या हो गया, इसलिए कि मेरे दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमारे नबी पैदा हुए यतीम पैदा हुए। बोलो ना, आपने अपने वालिद को देखा? अरे बोलो देखा। मेरे साथ में पढ़ो ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया में आए, अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, अलम यजिद का पढ़ो पढ़ो, अलम यजिद का यतीमन ववजदका ज़ालिमन फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे महबूब हमने आपको यतीम पैदा फरमाया। तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, जो वाकया बता रहा हूँ, कितनी उम्र है? 7 साल। आपकी आंखें मुबारक लाल और सुर्ख हो गई, आंखों में दर्द बहुत ज्यादा, आंखों में जलन बहुत ज्यादा। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत मोहब्बत करे, परेशान परेशान, मेरे पोते तेरी आंखों में क्या हुआ? किसी ने पता बताया दादा अब्दुल मुत्तलिब को कि हम मक्के में कोई इलाज नहीं करेगा, आप मक्के के बाहर जाए, जरा दूर जाना होगा, लेकिन आप जाए। दादा अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने मशवरा दिया, एड्रेस दिया कि आप मक्के के बाहर जाए। मैं जरा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाहर जाए और वो मक्के के बाहर जब चले जाओगे तो एक बहुत बड़ा मैदान आएगा, वो मैदान पर एक छोटी सी कुटिया होगी, यानी छोटा सा झोपड़ा होगा। उस झोपड़े में 80-90 साल का बूढ़ा रहता है, जो राहिब है। राहिब के माने आते जो दुनिया से अलग थलग, वो वहीं पर रहता है। दादा अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने एड्रेस दिया कि मक्के के बाहर जाओ, एक खुला मैदान आएगा, वहां कुटिया होगी और उस कुटिया में एक आदमी होगा, एक शख्स होगा जो 80-90 साल का बूढ़ा होगा और वो आंखों का स्पेशलिस्ट है। वो जो दवा देगा तो हमें उम्मीद है कि आपके पोते की आंख, बताओ दादा अब्दुल मुत्तलिब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मोहब्बत है ना, पोते से मोहब्बत। दूसरे दिन सुबह में ही दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते यानी हमारे आका ताजदार मदीना की मुबारक उंगली को थामा, कहा चलो मेरे पोते, चलो चलो मेरे बेटे, चलो हमें आंख के इलाज के वास्ते जाना। ओ चले 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 चले। अरे हमारे आका सासर ने रास्ते में कहा भी, भाई 7 साल की उम्र थी ना, हमारे आका सासर ने कहा भी अपने दादा से, कहा दादा इना नमशी, कहाँ तक हम चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? सुबह के हम निकले, चले चले चले। दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू है, मेरे पोते सब्र कर, बस अभी आ जाएगा, अभी वो एड्रेस हमें मिल जाएगा। अरे वो मैदान आ गया, वो कुटिया आ गई, वो झोपड़ा आ गया। बस दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बस हम पते पर आ गए। दरवाजा खिटखिटाना शुरू किया, लेकिन अंदर जो बूढ़े मियाँ थे, जिनको मैंने कहा राहिब, क्या राहिब यानी बिल्कुल दुनिया से अलग थलग, 80-90 साल के बूढ़े, उन्होंने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी है? मन्नत मानी है कि मैं 24 घंटे किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे खाऊंगा नहीं, मैं 24 घंटे पीऊंगा नहीं, मैं 24 घंटे किसी का चेहरा देखूंगा नहीं, मैं 24 घंटे मेरा दरवाजा खोलूंगा नहीं। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पहुंचे, अब वो दरवाजा खिटखिटाए। दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या मालूम कि अंदर राहिब ने मन्नत मानी है? बताओ वो दरवाजा खुलेगा? अब दादा
अब्दुल मुत्तलिब दरवाजा खिटखिटाते जाए और दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर से कहे भी अरे दरवाजा खोल ले, अरे 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 राहिब दरवाजा खोल ले, अरे दरवाजा खोल ले, मैं काबे का जिम्मेदार आया हूँ, मैं काबे का मुतवल्ली आया हूँ, मैं काबे का रखवाला आया हूँ और अपने पोते को लेकर आया हूँ और मेरी पोते की आंखों में बहुत तकलीफ है, दरवाजा खोल ले, दरवाजा खोल ले। मगर दरवाजा, लेकिन अल्लाह की कुदरत, बोलो सुभान अल्लाह। वो राहिब जो कुटिया में, जो झोपड़ी में 80-90 साल के बूढ़े जो बैठे ना, वो जमीन हिली, बोलो जमीन, यानी जमीन में 2 सेकंड के लिए जलजला, भूकंप, अर्थक्वेक, जमीन हिली। अच्छा जमीन हिले तो आदमी क्या करे, बैठा रहे। माफ करना अगर अभी मालेगांव में हिले तो अभी अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे? अरे ऐसा भागेंगे तो कोई बोलेगा अरे काबी साहब का बयान, तेल लेने गया ये जमीन हिली, वो उसको बोल बयान करता है उसका। अरे कोई रशीद भाई को बोलेगा अरे काबी साहब को तो पकड़, तू जमीन हिली भागता है। कोई रशीद भाई को बोलेगा उसका एक पाँव टूटा है तो कहेगा उसका दूसरा टूटने दे, मगर मेरा काय को तोड़ता। कोई जमीन हिले तो कोई रहेगा यहाँ पे? अरे बोलो बैठेगा, बहुत शौक से आया लेकिन जमीन हिली तो कहा कारी साहब को जाने दे, जितना लंबा बयान करता करने दे यार, जमीन हिली हम चले। तो मेरे दोस्तों वहां पर भी यही मामला हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब दरवाजा खिटखिटा रहे, दरवाजा खोल, मैं काबे का मुतवल्ली, मैं काबे का रखवाला, मैं काबे का जिम्मेदार और मेरा पोता आया है, आंखों में तकलीफ है, दरवाजा खोल। वो 80-90 साल के बूढ़े दरवाजा नहीं खोले, नहीं खोले, इसने क्या मन्नत मानी है, लेकिन अल्लाह ने जैसे जमीन को हिलाया वो खड़े हुए, फट करके दरवाजा खोला, बाहर आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम? तो कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब। तो कहा जमीन हिली? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े। तो कहा कि यहाँ जमीन नहीं हिली? कहा नहीं, कहते मेरे यहाँ तो जमीन। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा खैर हिली हो ना हिली हो, मेरे पोते की आंख का मसला है। दादा को जो मोहब्बत थी ना, मोहब्बत होती है ना तो आदमी बेचैन और बेकरार होता है। हाँ मेरा पोता, आंखों में बहुत तकलीफ है और मेरे पोते की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बोलो मेरे पोते की तकलीफ मुझसे। बस जैसे वो जो 80-90 साल के बूढ़े, वो तो बहुत बूढ़े मियाँ राहिब थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने देखा, कहा ये आपके पोते। हाँ सुनना, हमारे नबी पाक शासन के चेहरे अनवर को देखा, आप कसम खाकर बोलो वो 60 साल की उम्र में चेहरा कैसा चमकता होगा। अरे बोलो ना वो चेहरे अनवर कैसा चमकता होगा, तो मासूमों का सरदार उनका चेहरा कैसा होगा। वो राहिब ने 80-90 साल के बूढ़े ने जब चेहरा देखा तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को कहता ये कौन है, ये कौन, ये है कौन, ये कौन है, सुनना ये कौन है? तो कहा कि ये मेरा पोता मोहम्मद है, ये मेरा पोता मोहम्मद है। तो राहिब ने क्या कहा, यहाँ तवज्जो दे, आने वाले आते जाएंगे बैठते जाएंगे, हाँ तवज्जो दे। राहिब ने क्या कहा, राहिब ने कहा ये कौन है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरा पोता है, इसी के आंख में तकलीफ है। तो वो 80-90 साल का बूढ़ा यूं देखे और देखकर कहे ना 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 ना, इसका नाम कहा मोहम्मद, कहा इनके अब्बा का नाम, तो कहा अब्दुल्ला। कहा है अब्बा? तो कहा ये यतीम है। तो वो राहिब है ना, वो कहता नहीं। अरे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या नहीं, ये मेरा पोता है, आंखों में तकलीफ है। तो राहिब कहता दादा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी नजर में ये पोता होगा, मेरी नजर से पूछो ये सारे दुनिया का इमाम, नबियों का इमाम मक्के में आ चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन, 80-90 साल का राहिब, बोलो वो 80-90 साल का राहिब दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहता तुमने अपनी निगाहों से देखा तो तुम्हें पोता नजर आया। वो राहिब कहता काश अब्दुल मुत्तलिब कोई मेरी नजर से देखा होता, इमामों का इमाम सरकार दो आलम सरवरे कौनैन दुनिया में तशरीफ ला चुके। जब वो राहिब ने ये कहा ना तो दादा को तो बेचैनी थी ना, कहा सब बातें अपनी जगह पर बराबर, ये इमाम भी है, सारे नबियों के इमाम भी है, ये मासूम भी है, मासूमों के सरदार भी है, लेकिन आंखों का प्रॉब्लम। इस वक्त मेरी बेचैनी ये है कि मेरा पोता को। तो राहिब ने क्या कहा, सुनना, वो राहिब कितनी उम्र थी, 80-90 साल राहिब थी। क्या कहा मालूम, बूढ़े मियाँ थे, क्या कहा मेरे पास इलाज लेने क्यों आए? अरे आंखों में तकलीफ है तो मेरे पास इलाज लेने क्यों आए? इलाज तो इसी बच्चे के पास है, इलाज तो इसी 7 साल के बच्चे मोहम्मद के। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? अगर मेरे पोते के पास इलाज होता तो हम सुबह में निकले होते। अरे हम सुबह में
भूखे पेट निकले हैं, मैंने अपने पोते की उंगली थामा और चलते चलते हमारे पांव दुखे, हम थके थके यहाँ पर आए, हमने दरवाजा खटखटाया और तुम कहते हो कि इलाज इसी के पास है। अगर इलाज, अकल में आने वाली बात है, अगर इलाज हमारे पोते के पास होता तो हमें इतना लंबा सफर करके तुम्हारी कुटिया पे आने की जरूरत क्या थी? तो वो 80-90 साल के बूढ़े रोने लगे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब ला तक ज़बान है, मुझ पे गुस्से मत हो, मेरी बात का यकीन करो, इलाज इन्हीं के पास है। इनको बोलो अपने मुंह से मुबारक थूक अपनी हथेली पर निकाले। इनको बोलो अपने, यानी आपके पोते जो है ना 7 साल की उम्र के, इनको बोलो कि अपने मुंह से थूक मुबारक निकाले, अपने हथेली पर निकाले, फिर मैं बताता हूँ कि शिफा कैसे होती है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी बड़े हैरान, अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो उम्र कितनी है? हाँ, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े प्यार से कहा मेरे पोते मेरे बेटे, ये जो कहते हैं वैसा कर ले, अपने मुबारक मुंह से थूक मुबारक निकाल ले, अपनी हथेली पर रख ले। अब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल, दादा ने कहा तो उन्होंने, देखो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक, अपना लुआब मुबारक अपनी हथेली पर रखा। अरे जैसे हथेली पे रखा, वो जो बूढ़े मियां थे ना 80-90 साल के, वो लपक कर आए और अल्लाह के रसूल के हाथों पर जो थूक मुबारक, उसको यूं किया, यूं रगड़ा और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर दिया, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये क्या करते हो? मेरे पोते ने थूक मुबारक हथेली में रखा, तुमने ले लिया। तो फिर वो 80 और 90 साल के बूढ़े रागिब ने कहा, तुम्हारी नजर में अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी नजर में ये थूक मुबारक है, मुझसे पूछो, ये थूक नहीं, ये जन्नतुल फिरदौस की नहर का पानी उतर चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, नारे तकबीर। वो राहिब जो 80-90 साल के बूढ़े ने फरमाया, दादा अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब बेशक तुम्हारी निगाहों में तुम्हारे पोते का ये थूक मुबारक होगा, अरे तुम्हारी निगाहों में ये तुम्हारे पोते का लुआब मुबारक होगा, लेकिन हमसे पूछो, ये इमामों का इमाम है, इनके मुंह में थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी उतर आया है, जन्नत के नहरों का पानी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया मालूम? वो भले सब बात बराबर, आंखों का क्या करे, आंखों में। तो राहिब ने क्या कहा, इलाज तो है ना, इलाज। अरे कहा कैसा इलाज? कहा इनको कहो फिर थूक मुबारक निकाल ले, इनको कहो फिर थूक मुबारक। तो दादा ने कहा फिर लपक के ले जाओ, ये थूक मुबारक निकालते जाए, आप चेहरे पे बचते जाओ। कहा नहीं अभी नहीं, आप इनको कहो। हाँ, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह शासन से फरमाया, प्यारे फिर अपना थूक मुबारक निकालो। जैसे थूक मुबारक हथेली पर रखा, वो 80-90 साल के बूढ़े लपके नहीं, बल्कि कहा इनको कहो अपनी आंख पे रखे, मले भी नहीं, सिर्फ यूं थूक मुबारक को हथेली पर रखा है, यूं आंख पे रख देवे। जैसे हमारे नबी ने आंख पे रखा, उम्र कितनी थी? जैसे देखो यूं आंख पे रखा, तो उन्होंने कहा बस हटा दो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, ऐसी आंखें रोशन हो गई जैसे कभी तकलीफ हुई नहीं थी। ऐसी आंखें, और सुनो, ऐसी आंखें रोशन हो गई जैसे कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तो अपने पोते यानी हमारे नबी को अपने सीने से लगाया, मेरा पोता अच्छा हो गया, मेरे पोते को शिफा हो गई, अरे मेरे पोते को उसी के थूक मुबारक से शिफा हो गई। तो वो बूढ़े मियां ने क्या कहा, अब्दुल मुत्तलिब इनके थूक से इनको नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी उम्मती होगा, इनका थूक इतना मुबारक है, इनका लुआब इतना मुबारक है, इनका थूक इतना मुबारक है, इनको नहीं, कयामत तक आने वाले किसी अंधे के आंख पर रख दो, अल्लाह उजाला ही उजाला कर देगा। अरे इनका थूक इतना मुबारक है, किसी अंधे के आंख पर रख दो, अल्लाह उजाला कर देगा। किसी नाबीना के आंखों पर रख दो, अल्लाह उसी वक्त बीनाई अता कर देगा। तो मेरे दोस्तों, कितनी उम्र की बात कर रहा हूं मैं? 7 साल। हमारे आका ताजदार मदीना 7 साल में, सुनो 7 साल में जब आपके थूक मुबारक को कहा गया कि जन्नत के नहर का पानी है, तो पूरा मालेगांव अल्लाह की कसम खाकर कहो कि जब गारे हिरा में 40 साल की उम्र हुई और अल्लाह ने अपना नबी बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया, उस वक्त हमारे नबी का चेहरा कितना चमकता हो। मैं चाहता हूं कि अभी हमारे नबी पर दरूद पढ़ेंगे जब बात आई है, भाई सब मोहब्बत में है, पढ़ेंगे दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दरूद पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, एक हदीस सुना दूं।
ये हदीस ऐसी प्यारी बताता हूँ कि मैं कसम खा के कहूँ तो गलत नहीं होगा, पूरा मालेगा और झूमेगा और झूमने के बाद ये कहेगा कि आज से दरूद पाक को हम जान बना लेंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे, हिर से जान बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको हदीस पाक सुनाऊंगा। एक सहाबी आए, सुनो सुनो, एक सहाबी आए, दौड़ते दौड़ते एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, एक सहाबी आए दौड़ते दौड़ते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, क्या हुआ क्या हुआ? तो वो सहाबी ने इतने अजीब अंदाज में कहा, हम आप पे दरूद पढ़ते हैं ना, हम आप पे दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पढ़ते। कहा आप विसाल फरमा जाओगे, आप पर्दा फरमा जाओगे, फिर आप पर दरूद पढ़ेंगे, उसकी क्या शान होगी? फिर आप पर जो दरूद पढ़ेंगे, आप विसाल फरमा जाओगे, पर्दा फरमा जाओगे, ये रबीउल अव्वल का महीना, फिर आप पर कयामत तक दरूद पढ़ा जाएगा, तो वो दरूद पाक की शान क्या होगी? बोलो सुभान अल्लाह। सुनेंगे सुनेंगे, शान सुनेंगे। अरे सुनेंगे, सवाल समझ में आ गया तो बोलो हाँ समझ में आ गया। वो साहबी ने क्या फरमाया, हम दरूद पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, हम दरूद पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आप पर्दा फरमा जाओगे, आपका विसाल मुबारक होगा, तो उसके बाद हम दरूद पढ़ेंगे तो क्या होगा? सुनो मेरे दोस्तों, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद पढ़ ले। कम से कम कितनी मर्तबा? लेकिन कैसे पढ़े? नहीं आवाज नहीं आ रही, कैसे पढ़े? और बुलंद आवाज से और बोल, कैसे पढ़े? अब हदीस का एक एक जुमले पर नारा जरूरी है मेरे प्यारो, बहुत प्यारी बात है। हमारे यहाँ हदीस पूरी हो ना, तब हदीस पूरी हो, पूरी हदीस को सुन लो ताकि समझ में आए कि हमारे नबी क्या कहना चाहते, क्या फरमाना चाहते। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती भले एक ही मर्तबा दरूद पढ़े, मगर हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती भले एक ही मर्तबा दरूद पढ़े मगर मोहब्बत के साथ पढ़े। हमारे मोहब्बत वाला दरूद पर मुस्तफा की तरफ से 10 सलाम, रब्बे मुस्तफा की तरफ से। अभी हदीस पूरी नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला वो फरिश्ते को कहते, तू जो दरूद को लेकर आया, कैसा दरूद? साथ में बोलो ना, कैसा दरूद? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरिश्ता तू जो दरूद लेकर आया और मोहब्बत वाला दरूद, कौन सा दरूद? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, तू जो दरूद मोहब्बत वाला लेकर आया, इसके बदले मैं फरिश्ते को पैदा करूंगा, उसकी 360 ज़बानें होगी। अल्लाह फरमाते, इसके बदले मैं फरिश्ता पैदा करूंगा जिसकी 360 ज़बानें होगी। वो 360 ज़बानों से कयामत तक कभी सुभान अल्लाह पढ़े, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कभी अल्लाहु अकबर पढ़े, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। अल्लाह कहते वो फरिश्ता 360 ज़बानों से कयामत तक पढ़ता रहेगा। सारी तस्बीह को जमा करूंगा और एक मर्तबा दरूद पढ़ने वाले के कयामत के मैदान में नामे अमाल में पहुंचा दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन, नारे तकबीर। भाई एक ऐलान ये है कि आज़ाद नगर गली नंबर 2 के मौलाना अयूब झोड़गे वाले का इंतकाल हो गया है। अब्दुल खालिक घासलेट वाले फैमिली के घर के अफराद जो यहाँ आए हुए हैं, मस्तूरात जो आई हुई हैं, उनसे गुजारिश है कि वो घर पहुँच जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत अता फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमा, हमको इनका नेमुल बदल अता फरमा। खैर मेरे दोस्तों, मेरा साथ दोगे ना? साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? कोई भी एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़े, नबी के कितने सलाम, सब पूरा मजमा बोले ना, मुस्तफ़ा के कितने सलाम, रब्बुल आलमीन के कितने सलाम, रब्बुल आलमीन के कितने सलाम, और 360 ज़बानों वाला फरिश्ता वो तस्बीह पढ़ता रहेगा। सारी की सारी तस्बीह हमारे नामे अमाल में होगी। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत वाला दरूद, तवज्जो तवज्जो, मोहब्बत वाला दरूद मदीना जाएगा। बोलो मोहब्बत वाला दरूद, मोहब्बत वाला दरूद, बुलंद आवाज से, मोहब्बत वाला दरूद। हदीस में ना मोहब्बत वाला दरूद। अच्छा, बगैर मोहब्बत वाला दरूद कहाँ जाएगा? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना? आलिम रब्बानी, फैज़े सुबहानी, पीराने पीर
शेख अब्दुल कादिर जबरदस्त अल्लाह के वली। अरे मेरे दोस्तों कभी माने का हुआ वक्त देवे ना तो 3-4 घंटा हम उन्हीं पर बातें करते रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह के जबरदस्त वली पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको किसी ने पूछा अगर कोई बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़े, इसलिए कि मोहब्बत वाला दरूद तो मदीना जाएगा, बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़े तो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा अरे गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा मेरे नबी का उम्मती बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़े हो नहीं सकता। किसी ने पूछा लेकिन पढ़े तो क्या? कहा जब भी बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेंगे फरिश्ता लेगा और वहीं उसके मुंह पे मार देगा। यानी अगर स्टेज पर कोई बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा तो उसका दरूद पहली लाइन में नहीं जाएगा। पहली लाइन में कोई बगैर मोहब्बत के पढ़ेगा दरूद तो उसका दरूद दूसरी लाइन में, बोलो बोलो जोर से बोलो, तीसरी सफ में अगर कोई बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ेगा तो उसका दरूद चौथी लाइन में। यानी बगैर मोहब्बत वाला दरूद जब ये मंडप के बाहर नहीं जाएगा तो मदीना कैसे जाएगा? मोहब्बत वाला दरूद कहां जाएगा? और सरकार कबूल करेंगे तो परवरदिगार भी कबूल करेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नारे तकबीर। सरकार कबूल करेंगे तो परवरदिगार भी कबूल करेगा। मोहब्बत वाला दरूद और बगैर मोहब्बत वाला तो यही पटका जाएगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं? तो आप लोग बताओ ना कौन सा पढ़े, मोहब्बत वाला बगैर मोहब्बत? अभी पढ़ने का आपने को पढ़ना है, बताओ ना भाई, मोहब्बत वाला बगैर मोहब्बत वाला? सब मोहब्बत वाला पढ़ेंगे? हाथ ऊपर करें मोहब्बत वाले। सब मोहब्बत वाला दरूद पढ़ेंगे और दरूद कहां जाएगा? तवज्जो तवज्जो, बहुत जरूरी तवज्जो। अगर मोहब्बत वाला दरूद जैसे हमने हदीस में सुना कहां जाता? मदीना मदीना। दुआ करो अल्लाह हम सबको जाना नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हमारे अनवर आजाद ने आज हमारा दिल हिला दिया, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हमें प्यारे नबी की मोहब्बत अता। अच्छा मोहब्बत वाला दरूद कहां जाएगा? आपसे सवाल कर रहा हूं, जब मोहब्बत वाला दरूद मदीना जा सकता तो ये दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा कर अल्लाह इसको भी बार बार मदीना ले, अल्लाह इसको भी बार बार। और मैं तो कसम खा कर कहता, इतना लंबा चौड़ा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर अल्लाह की कसम खा कर कहता, मेरे प्यारो अल्लाह की कसम एक बार नबी से मोहब्बत कर लो, एक बार मेरे दोस्तों ये मोहब्बत कर लो, ये मोहब्बत का जाम पी लो। मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता मेरे प्यारो रात को नींद आने में देर होगी मगर मुस्तफा के ख्वाब में आने में देर नहीं होगी। मोहब्बत करो मेरे दोस्तों, मोहब्बत वाला दरूद कहां जाएगा? और बगैर मोहब्बत वाला मदीना किस किस को जाना है? जरा हाथ ऊपर करें। यह हाथ तो अनवर आजाद को ऊपर करवाने चाहिए थे। जाना ना मदीना? एक शेर पढ़ूं? अरे हाँ या नहीं? आजाद अनवर माफी चाहता हूं, इसलिए तुम लोगों के पास तो लेजे तरन्नुम या को जो निकला वो ले जा, लेकिन मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह भाई, पढ़ेंगे ना मोहब्बत के साथ। शुरू करें। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अरे आमीन गाय को साथ में मेरे साथ में पढ़ो ना। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैयबा में। बोलो ना आमीन। चलो अब मुद्दे पर आ जाओ भाई। मोहब्बत वाला दरूद कौन कौन पढ़ेगा? मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। हमारे बड़े भाई भी तशरीफ ले आए, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं अभी से इनको कह दूं कुछ बोलो माफ कर देना, इसलिए मैं तो बोलते रहता, अभी तो कुछ बोला ही नहीं हूं। मोहब्बत वाला दरूद पढ़ेंगे ना? एक बार कस के हाथ उठाओ ना, समझ पड़े मोहब्बत। बोलो ना मोहब्बत करते थे, मुस्तफा से मोहब्बत करते और करते। अच्छा जो मोहब्बत नहीं करता वो हाथ उठाओ। नहीं नहीं बिल्कुल 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 आराम, इत्मीनान से, विदाउट एनी टेंशन।
जो मोहब्बत नहीं करता वो हाथ उठा, कोई है? अरे मत, वो ऐसे गर्दन उठा उठा के मत देखो, कोई नहीं उठाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे मोहब्बत वाले हाथ उठाओ, है ना, पूरा मजमा। बस बस, यानी इसका मतलब है कि हम सब मोहब्बत करते हैं। अरे यही मतलब निकला ना, हम सब मोहब्बत है ना, मोहब्बत। अरे ये मालेगांव का पंचमे में से कोई अभी यहाँ पे आवे और मेरे को थप्पड़ मारे, अरे मैं उसको पूछूं काहे को मारा? कारी साहब आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है आपसे। अरे मैं बोलो मोहब्बत हो तो पेशानी चूमे, थप्पड़ मारे? तो कहता नहीं, हमने थप्पड़ मारी ना, आपसे बहुत मोहब्बत है, बताओ ये मैं बर्दाश्त करूंगा? अरे मेरे जैसा मामूली आदमी बर्दाश्त करेगा? बल्कि रशीद भाई अगर मेरे को दूसरी मर्तबा बोलेंगे ना मालेगांव, तो मैं बोलूंगा कोई थप्पड़ बाकी है? अच्छा चलो एक काम बताओ, आप लोग करोगे तो नहीं? वैसा इतनी हिम्मत तो है नहीं आप लोगों में। एक शोहर घर में गया, ओ ये हमारे भाई भी आए, इरफान भाई, ये तो अभी तक शादी नहीं किया है, इसलिए देखो चेहरे पे रौनक ही नहीं आ रही, वो दुख की रौनक आती है। सुनो सुनो बात सुनो, एक हस्बैंड गया, घर में गया और बीवी को ना थप्पड़ मारा। मेरे को मालूम है आप लोग नहीं करोगे, बहुत डरते हैं। एक हस्बैंड गया और जाके बीवी को थप्पड़ मारा, उसने पूछा काहे को मारा? उसी को मारते जिससे मोहब्बत है। अपनी बीवी को क्या कहा? उसी को मारते जिससे, वो बीवी भी मालेगा की, बोला ना तवज्जो, बीवी मालेगा की, कुछ बोली नहीं, आधे घंटे के बाद उठी और 8 थप्पड़ मारे, फिर अब वो बेचारा यूं करके बैठा, काहे को मारते हैं? हाँ, हम मोहब्बत में तुमसे आगे हैं। ये हंस रहे हैं लेकिन मैंने भी थप्पड़ मार दी। अभी सबने हाथ ऊपर करके कहा मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मेरे को कोई थप्पड़ मारे तो वो मोहब्बत नहीं, मेरे जैसे मामूली गुनहगार नालायक निकम्मे को कोई थप्पड़ मारे तो मोहब्बत नहीं। और कोई सरकार दो आलम के साथ ऐसी मजाक करे कि चेहरे पर रेजर चला दे, चेहरे पर लोहा चलाए, चेहरे पर ब्लेड चलाए, चेहरा जबान से कुछ ना कहे लेकिन दिल से कहे मुझे यहूदी और ईसाई का चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो कमली वाले आपका चेहरा पसंद नहीं है। तो ये कैसी मोहब्बत है? इसका मतलब झूठ झूठ हाथ उठाया आप लोगों ने, ये कौन सी मोहब्बत है मेरे दोस्तों? अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा नहीं? बोलो ना बगैर दाढ़ी वाले बोलो ना, नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? फिर क्यों हमें नबी का चेहरा नहीं पसंद आता? क्या कसूर है? कौन सा कसूर है मेरे दोस्तों हमारे आका का? क्या उन्होंने हमारे वास्ते नहीं किया मेरे दोस्तों? क्या नहीं किया मेरे दोस्तों? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दिन का चैन देखा, न रात का सुकून देखा। अरे वक्त आया तो पेट पे पत्थर बांध दे, अरे वक्त आया तो अपनी बेटी को कहा बेटी तू 3 दिन से भूखी है, तेरा अब्बा 7 दिन से भूखे गए, लेकिन इस सब्र पर अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देगा। क्या क्यों मेरे दोस्तों? कयामत के मैदान में नबी पूछेंगे कि तेरे 50 साल की उम्र हुई, तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज कयामत में मुझे भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं। खैबर, जंगे खैबर, बोलो कौन सा मौका? भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी, बिल्कुल सेंसिटिव होकर, सीरियस होकर मेरे सवालों का जवाब दे। मैं कौन सी बात बता रहा हूं आपको? खैबर, सुनना, खैबर में मुसलमानों के पास माले गनीमत मैदान में भरा है, माले गनीमत। अरे बोलो ना, मुसलमानों के पास माले गनीमत। अरे बकरे बकरियां हैं, ऊंट उठनियां हैं, अरे जानवर है, अरे घोड़े हैं, खच्चर है, गधे हैं, अरे इतना माल, पूरा मैदान भरा हुआ है। आयत करीमा आती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब आज हमने मैदान भर के जो माल दिया है वो उसमें मेरा भी हक होगा। अल्लाह कहते हैं मुस्तफा तुम्हारा भी हक होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी हक होगा, और ये माल के अंदर मदीने के मिस्कीन, गरीब, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर मुसाफिरों का हक होगा। कहा ना कुरान में? बोलो है ना कुरान में?
मैदान भरा हुआ है माल से। आयत करीमा अगर याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो, पारा नंबर 28, बोलो पारा नंबर, जल्दी जल्दी, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया मा अफा अल्लाहु अला रसूली मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कै ला यकून दूला बैनल अगनियाइ मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये खैबर में माले गनीमत हमने अता किया, अल्लाह का भी हक होगा, मुस्तफा का भी हक होगा, रिश्तेदारों का भी हक होगा, यतीम गरीब मिस्कीन बेवा लाचार मजबूरों का हक होगा। मेरे दोस्तों पॉइंट पर आ रहा हूं, सारा माल भरा हुआ है, अल्लाह के रसूल पाक साहब तशरीफ फरमा, सहाबा किराम बैठे हैं, एक हिमार, अरबी जुबान में कहते हैं हिमार, उर्दू में कहते हैं गधा मुबारक, क्या बोलोगे, आ रहे, एक गधा मुबारक आ रहे हैं, सुनना आए। सारा मजमा हैरान है कि इतने बड़े मजमे में एक गधा, जिनको हम अरबी में क्या कहते हैं हिमार, वो आगे आ रहे हैं। और सुनना क्या हुआ, करीब आए, करीब आए, करीब आकर, और एक बात बोलो, अल्लाह जिसको बुलवाना चाहे कोई रोक सकता? वो गधे जो आए उन्होंने अरबी जबान में कहा या रसूल अल्लाह, क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, वो हिमार, वो गधे मुबारक ने फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे जितने ऊपर वाले बाप दादा सब पर नबी सवार हुए, सब पर नबी बैठे हैं, मैं अपने खानदान का आखिरी हूं और नबूवत के सिलसिले में आप भी आखिरी है, इसलिए मेरी पीठ पर सिर्फ आप बैठोगे, आपके सिवा कोई नहीं बैठेगा। आप भी नबूवत के सिलसिले के आखिरी, बोलो ना हमारे नबी के बाद हमें कोई नबी की जरूरत, हमारे नबी आखिरी पैगंबर है। तो वो गधा मुबारक कहता मैं अपने खानदान का आखिरी, आप नबूवत के सिलसिले के आखिरी, आप मेरी पीठ पर बैठोगे, मैं आपकी गुलामी में आ जाऊंगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिमार मुबारक, उस गधे मुबारक की पीठ पर बैठे और हमारे नबी ने सहाबा को कहा मैं इसका नाम रखूंगा, आज से इसका नाम याफूर होगा। हमारे नबी ने क्या नाम रखा, याफूर, साथ में बोलो क्या नाम रखा, इसलिए कि अब मैं याफूर याफूर कहता जाऊंगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक जानवर का नाम क्या रखा, अच्छा, और ये मुबारक जानवर याफूर हमारे नबी से ऐसी मोहब्बत करे जब हमारे नबी अपने घर में होते, सुनो हमारे नबी घर में होते और हमारे नबी को कोई खास काम होता, हमारे नबी इतना फरमाते याफूर याफूर, तो वो याफूर दरवाजे से अंदर आते और घर तक झुकाकर पहला जुमला कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पहला जुमला कहते अस्सलामु अलैका। हाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते याफूर जाओ अबू बकर को बुला कर लाओ, अबू बकर को बुला कर लाओ। वो याफूर जाते थे और सीधे जाकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के दरवाजे पर ठाड़ अपना सर रखते थे, कभी उमर के दरवाजे पर, कभी उस्मान के दरवाजे पर, और जो भी दरवाजा खोलता याफूर, अरे हमारे नबी का याफूर, इसका मतलब है कि मेरा बुलावा आया है। वो याफूर पहुंचते थे, पीछे अबू बकर भी हाजिर हो जाते थे। लेकिन मेरे दोस्तों याफूर, हिमार, गधे मुबारक, लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि यही रबीउल अव्वल महीना आया जो आज हमारे सामने भी आया, यही रबीउल अव्वल महीना आया, वो घड़ी आई जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक, अल्लाह की कसम कैसे बताऊं, हमारे नबी का विसाल मुबारक बताना आसान नहीं मेरे दोस्तों। हमारे नबी का मुबारक जनाजा मुबारक, विसाल मुबारक, हाँ सहाबा किराम फरमाते, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने याफूर को देखा, हजरत अनस फरमाते मैंने याफूर को देखा, जैसे उसे पता चला कि मेरे नबी का विसाल हो गया, वो याफूर मदीने की गली में जा रहा, हजरत अनस कहते मैं भी उसके पीछे गया और मैं कहता था याफूर कहाँ जाते हो, अरे याफूर कहाँ जाते हो। हजरत अनस कहते अल्लाह की कसम वो चिल्लाता था, चीखता था और वो याफूर मदीने की गली में जाता था, एक कुआं सामने आया, वो याफूर ने छलांग लगाई। हजरत अनस कहते मैं अंदर जाने की कोशिश किया लेकिन देखा कि याफूर वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। और हजरत अनस कहते हैं वो याफूर ने जबान से कुछ नहीं कहा लेकिन दिल से कहकर चला गया अगर मोहम्मद न रहे तो अब मेरी क्या जरूरत है, मेरे नबी चले गए तो मेरी क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों वो एक जानवर नबी से इतनी मोहब्बत करे कि नबी का हर काम पूरा करे और हम वही उम्मती है जो नबी के चेहरे से भी नफरत करे। मेरे दोस्तों अब जब जानवरों की बात आई है, टाइम है ना,
एक बात बता दूं आपको, शायद हमको मालूम होगा और शायद नहीं मालूम होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे, अच्छा एक बात, हमारे नबी के पास घोड़े कितने थे? हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घोड़े कितने थे? मोहब्बत हो गई तो सब मालूम हो गए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज मेरे मालेगांव वालों कान खोल कर सुनो, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी नबूवत की जिंदगी में हमारे नबी के पास 10 घोड़े रहे। बोलो कितने घोड़े रहे? नाम उनके यही नहीं मालूम था, कितने तो नाम कहां से मालूम हो? अरे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 घोड़े। बोलो ना कितने घोड़े? 10 घोड़े। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 घोड़े। पहले घोड़े का नाम सकबुन था, दूसरे घोड़े का नाम मुर्तजिजुन था, तीसरे घोड़े का नाम लहीफुन था, चौथे घोड़े का नाम लिजाजुन था, पांचवें घोड़े का नाम वर्दुन था, छठे घोड़े का नाम जरबुन था, सातवें घोड़े का नाम सिरबुन था, आठवें घोड़े का नाम बहरुन था, नौवें घोड़े का नाम सुबहतुन था और आखिरी घोड़े का नाम मलाविहुन था। काश के मोहब्बत होती ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी उठनियां थी। अब मैं उठनी पर आ रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी उठनियां थी, मगर वो उठनियां जिनका दूध मुबारक अल्लाह के रसूल के पेट मुबारक में गया, वो उठनियां जिनका दूध मुबारक अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में गया, वो कुल मिलाकर उठनियां 7। कितनी? अब आपसे नहीं पूछूंगा, वक्त कम है। उठनियां कितनी जिनका दूध मुबारक अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में गया? अरे हमारे नबी पर कुर्बान जाओ, जिस उठनी का दूध मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में जाता, उस उठनी का नाम अल्लाह आसमानों पे महफूज कर लेता। जिस घोड़े पर आप सवार हुए, वो घोड़ों का नाम आसमान। अरे मैंने ऐसे थोड़ी बोला, हदीसों में लिखा तो बोला ना, यानी जिस घोड़े पर हमारे नबी बैठे, उन घोड़ों का नाम आसमान पर महफूज हो गया। जिन उठनियों का दूध अल्लाह के रसूल ने पिया, उन उठनियों का दूध, उन उठनियों का नाम आसमान पर महफूज हो गया। कितनी उठनियां? बोल कितनी उठनियां? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली उठनी जिसका नाम था हन्ना, साथ में बोलते जाओ, पहली उठनी का नाम क्या था? हन्ना। दूसरी उठनी का नाम था समरा, तीसरी उठनी का नाम था जदा, चौथी उठनी का नाम था अजबा, पांचवी उठनी का नाम था कसवा और छठी उठनी का नाम था सादिया और सातवीं उठनी का नाम था बुगूम। कितनी उठनियां हो गई? कितनी उठनियां हो गई? इसमें एक उठनी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में है। कौन सी उठनी पर सवार है? अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, हज्जतुल वदा। वो आपका आखिरी हज, वो आपका पहला हज। आप सवार है, आप सवार है, कस्वा नामी उठनी पर सवार है और आखिरी खुतबा दे रहे हैं तो जदा नामी उठनी पर सवार है। कितनी उठनियां हो गई? हन्ना, समरा, अजबा, कस्वा, जदा, सादिया, बुगूम। बोलो कितनी उठनियां हो गई? उसमें एक उठनी अजबा। कौन सी? क्या मोहब्बत मेरे दोस्तों। सुनो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़ी है ये उठनी। कौन सी? नाम बताया मैंने आपको, अजबा। कौन सी? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के बाहर खड़ी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को क्या कहा? अली अली, ओ अजबा की रस्सी खोलो। अल्लाह के रसूल हजरत अली को कह रहे, अली अजबा की रस्सी खोलो ताकि वो चरागाह में जाए और चढ़ के वापस आए। अरे चरागाह में जाए और चढ़ के? तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, रस्सी खोलूंगा तो चरागाह में नहीं, जंगल में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। वापस? बस हजरत अली ने सिर्फ इतना कहा, अजबा उठनी वापस नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आए और फरमाया, अली मुझसे बहुत मोहब्बत करती, मेरा दर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मेरा दर छोड़कर। और एक जानवर जब नबी से मोहब्बत करे तो आज भी हदीस पाक में लिखा है, यह अजबा उठनी की रस्सी हजरत अली ने खोली। हजरत अली फरमाते, मैं पीछे पीछे गया और देखता रहा। हजरत अली कहते, अल्लाह की कसम, ये उठनी जैसे चरागाह में आई, जितनी उठनियां थी सबकी सब हट गई, सबकी सब किनारे हट गई। यानी जबान से किसी ने नहीं कहा, दिल से कहा, सरकार की उठनी आ जाए फिर हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी की उठनी वहां गई, चल ली और चलने के बाद जब वापस आई तो हमारे नबी ने फरमाया, ली जिंदगी भर रस्सी न बांधो, ये दरवाज़े नबी को छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे दोस्तों अब सुनो, वही रबीउल अव्वल का महीना, ये महीना
हमारा दिल को पूछो। ये रबीउल अव्वल का महीना हमारे नबी का मुबारक जनाजा मस्जिद नबवी में रखा, सारे सहाबा बैठे। अरे सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी? अरे बोलो ना, सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी? सारे सहाबा बैठे हैं और सहाबा के पीछे कोने में ये उठनी बैठी है, ये अज़मा उठनी बैठी है। वही हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हजरत अनस फरमाते, मैं उठनी के पास गया, वो ऐसे रो रही थी कि उसके आंख से आंसू के कतरे ऐसे टपकते थे जैसे बारिश के कतरे जमीन पर टपकते हो। हजरत अनस कहते हैं, मैंने उस उठनी को बराबर देखा, 3 दिन तक उठनी एक ही जगह पर बैठी रही। हमने खाना दिया तो खाना नहीं खाई, हमने पानी दिया तो पानी नहीं पी, हमने चारा दिया तो चारे पर नहीं गई। हजरत अनस कहते 3 दिन के बाद मैं करीब गया तो उसने अपनी गर्दन को जमीन पर रखा और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई और ये कहकर चली गई कि मेरे नबी आप चले गए तो मुझे रहकर क्या करना। मेरे दोस्तों, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवरों की मोहब्बत है। अरे हम ये मुझे बताओ ना, ये कौन सी मोहब्बत है? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, अरे अपनी उम्र तो देख, जरा तो शर्म करो मेरे दोस्तों। 40 साल की उम्र हो गई, अब तक नबी का चेहरा नहीं पसंद आया। मेरे दोस्तों, वो बकरियों पर आ जाओ, वो बकरियां जो हमारे आका, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊं, वक्त खत्म होता जा रहा, वो बकरियां जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, वो बकरियां जिनका दूध अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में पहुंचा, वो कुल मिलाकर 8 बकरियां। कितनी बकरियां? मैंने आपको बता दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े मुबारक कितने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनियां जिसका दूध अल्लाह के रसूल के पेट मुबारक में पहुंचा, वो कितनी? और बकरियां कितनी? 8। पहली बकरी का नाम है अजवा, दूसरी बकरी का नाम है सुकिया, तीसरी बकरी का नाम है जमजम, चौथी बकरी का नाम है बरका, 5वीं बकरी का नाम है वरिशा, 6ठी बकरी का नाम है अथराफ, 7वीं बकरी का नाम है इथलाल और 8वीं बकरी का नाम है गईसा। कितनी बकरियां हो गई? याद रहेंगे? नाम याद रहेंगे? बोलो ना इंशाल्लाह, बोलो ना। क्रिकेटरों के नाम याद हो गए, काश ये नाम याद होते। इन नामों के बदले अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पेट में ये बकरियों का दूध है, अरे वो अजवा है, अरे वो सुकिया है, अरे वो जमजम है, अरे वो बरका है, अरे वो वरिशा है, अरे वो अतलाल है, वो इतराफ है और गईसा। कितनी बकरियां हो गई? 8 बकरियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी जिंदगी में खच्चर रहे 3। कितने खच्चर रहे? एक खच्चर का नाम दुलदुल, एक खच्चर का नाम उलैया, एक खच्चर का नाम कुसैया। कितने खच्चर हुए? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो गधे मुबारक रहे, एक का जिक्र मैंने आपके सामने किया, कुल मिलाकर 2 गधे हमारे नबी की खिदमत में रहे। एक का नाम याफूर और दूसरे का नाम उफैर। दूसरे का नाम? अब मैं एक बकरी का वाक्य सुनाऊं, टाइम है? करेंगे, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। रशीद भाई वक्त है? साढ़े 10 तक कौन बोला? हाँ मेरे भाई इत्मीनान रखे, मुझे मालूम है जिसकी बीवी ने जो टाइम दिया वो मेरे को दे रहा है। मुफ्ती साहब माफ फरमाए, असल हक तो आपका बयान करने का था, लेकिन मैं एक सवाल पूछूं, क्योंकि मुफ्ती साहब हमारे बड़े भाई इंग्लैंड से आए, बीवी ज्यादा होशियार कि शोहर ज्यादा होशियार? अरे बोलो ना, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ मौलाना आप बोल दे, लोग नहीं बोलते। बीवी तो ऐसा मामला हुआ, बाद में बता देना। कौन होशियार मौलाना उस्मान? इसको तो पूछ ही नहीं सकता, शादी नहीं किया तो एक बीवी थी ना, एक बीवी, वो मालूम नहीं अपने आप को बहुत होशियार समझे तो अपने शोहर को हमेशा क्या बोले मालूम? तू पावली। फिर कभी क्या बोले? तू बावला है। कभी क्या बोले? तू डोबा है। डोबा हमारे यहाँ पे बोलते हैं, यानी मतलब है कि तेरे में अकल। अब वो शोहर भी बेचारा सुन के 20 साल से बीवी मेरे को पागल 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 पागल, अब उसको भी बर्दाश्त कर ले, शादी कर ले। कल 70 होने वाली, 71 भी ढूंढ ले भाई। अब बेचारा वो शोहर थक गया है। रशीद भाई देखो, कोई कबूल नहीं करे तो तुम कर लो। हाँ, किसी को खराब नहीं लगे, तुम्हारे को दे देता हूँ। हदिया तुम मेरे को मत दो, मैं देता जाता हूँ। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो। ओ बीवी हर वक्त 20 साल तक शोहर को क्या बोले? बावला है, पावली है, अक्ल नहीं है।
अब वो शोर भी है ना, 20 साल में, अरे आदमी थके, उसने सोचा आज मैं बताता हूँ कि मैं कितना होशियार हूँ। अपनी बीवी के साथ शॉपिंग है। कहाँ पे शॉपिंग, समझते हो आप लोग, जाते हो? अरे बीवी के साथ शॉपिंग जाते हो, थैली उठा के जाते हैं, जाते ना भाई, सारे मौलाना भी जाते। हाँ, बीवी आगे आगे होके ठेली लेके चला, पूरी दुनिया तेरी खिदमत करे, तू बीवी की खिदमत कर। वो शॉपिंग पर गया, शॉपिंग पे गया और बड़े शॉपिंग सेंटर में गया, शॉपिंग मॉल से वापस आया, बाहर निकल कर क्या बोलता है मालूम? अपनी बीवी को कहता है, ए 20 साल से मेरे को बोलती है अक्कल नहीं, अक्कल नहीं, अक्कल नहीं। आज शॉपिंग मॉल में वो काम करके आया कि सारे कैमरा भी फेल। क्या हुआ? 3 कैडबरी चुराया, किसी को मालूम? और जेब में से निकाल के बताता है, 1, ये 2 और ये पूरा शॉपिंग मॉल, किसी को पता तक न चला। ये इसको बोलते अकल। वो बीवी ने कहा, अच्छा चल अब मैं मेरी अकल बताऊं, चल शॉपिंग सेंटर में वापस चल। तो कहा तू क्या, तू चल तो सही। अब वो बेचारा फरमा बरदार चला, वो बीवी के पीछे पीछे गया। वो बीवी ने क्या की मालूम? वो काउंटर होता ना, काउंटर जहाँ पैसे लेते, वहां जाके बीवी खड़ी हो गई और जाके जो काउंटर पर बैठा ना उसको बोलती है, मैं जादू बताऊं, जादू, जादू, मैजिक, जादू। तो वो काउंटर पर जो बैठा था ना, कहता बता, एक कैडबरी दे। तो उसने सोचा कि कोई जादू वादू देखने मिलेगा, तो उसने कैडबरी, बीवी ने वहीं पर कवर निकाला और कैडबरी, वो सामने काउंटर पर बैठा, बोलता कहाँ जादू, कौन सा? एक और कैडबरी दे, अभी जादू बताऊंगी। तो उसने दूसरी कैडबरी दिया, बीवी ने वहीं पे खोला और वहीं, तो वो काउंटर वाला गुस्सा हुआ, तू तो 2 कैडबरी खा गया और कोई जादू वादू नहीं बताती, एक और दे दे। उसने तीसरी कैडबरी दिया, खोला और खा गई। और वो काउंटर वाला गुस्सा हुआ, 3 कैडबरी खा गई और जादू नहीं बताती। कहा अरे रुक तो सही, जादू बता रही हो, 3 कैडबरी मैं खाई और निकलेगी इसके जेब में। ये सब समझते मौलाना हंसा था, तवा गरम कर रहा हूं, रोटी पकाना है।